आप जिस देश में रहते हो आपके मन से निकलनी चाहिए ना ये चीज तो, और अगर नहीं निकल रही है आपके मन से मतलब आप अपने देश के प्रति लॉयल नहीं हो। पहली बात, मैं धरती को माँ नहीं मानती, ठीक है, मैं आसमान को बाप नहीं मानती। मेरे लिए धरती धरती है, अगर मेरे लिए माँ होगी तो मैं यहाँ माँ पे ना हगूंगी ना मूतूंगी, उसके ऊपर पेशाब नहीं कर सकती। मुझे कोई एक ऐसा बच्चा बताओ, ऐसा शिशु बताओ जो पैदा होता है अपनी माँ की गोद में, जिसने सुसु ना किया हो, पोटी ना करी हो और उसकी माँ ने साफ ना करी हो। मुस्लिम लोग मजार को मानते हैं, जो मानते हैं मानने वालों की आस्था है। लिखा हुआ अगर ये मिनट मुझे कहीं पर लिखा हुआ दिखा दो इस्लाम में मजार पूजा लिखी हुई हो। मतलब बोलेंगे, हम बोलेंगे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, ये भी बुलवाएंगे भी, दूसरों को भी प्रेरित करेंगे कि वंदे मातरम हमेशा बोलना चाहिए। अगर आप एक धर्म पे अग्री नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट नेशनलिटी पे तो अग्री करो। 20 साल तक आप लोगों में से किसी को नहीं दिखा कि वो नक्सलवादी है। जब उन्होंने दिया था उनको नोटिस, उनके खाते में करोड़ों रुपए आते थे बाहर से, इनको बिना मेहनत के 10 रुपए कोई ना दे, और चुंके 300 करोड़ रुपए कैसे आए? एक मिनट, शिक्षा की बात करिए आपने, शिक्षा की बात करिए आपने। अरे सुन के जाना, एक मिनट सुन के जाना। अरे बस कर भाई। तो कैसे हैं मेरे सनातनी साथियों? दोस्तों, आप इस वीडियो को देखकर तय कीजिए कि हमें इन्हें क्या कहना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट में जय श्री राम लिखकर वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए चरम सुख की यात्रा प्रारंभ करते हैं। वंदे मातरम को लेकर तमाम लोग कहते हैं कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, मतलब बोलेंगे, हम बोलेंगे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम हमेशा। कहते हैं कि उनका भी बुलवाएंगे भी, दूसरों को भी प्रेरित करेंगे कि वंदे मातरम हमेशा बोलना चाहिए। क्यों ना बोले हम वंदे मातरम। तमाम लोग कह रहे हैं कि वंदे मातरम बोलने के लिए किसी पे फोर्स थोड़ी ना डाला जा सकता है, तो फोर्स थोड़ी ना किया जा सकता है। डाला जा सकता है। क्यों? हम इस वंदे मातरम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इस देश का खा रहे हैं, रोजगार यहाँ का है, पानी यहाँ का है, रहने को शेल्टर यहाँ का है, फिर हम क्यों ना बोले। वंदे मातरम जबरदस्ती बुलवाया जाता है तमाम लोगों से, वंदे मातरम उनको खड़े होकर ये कहा जाता है कि वंदे मातरम बोलिए, ये तो गलत बात है। इसमें तो ये तो संवैधानिक लोकतंत्र वाला देश। कौन बोल रहा है इसको गलत? कौन बोल रहा है? सारे लोग बोल रहे हैं। जो लोग बोल रहे हैं उनको खुद को भी तो ये वंदे मातरम बोलने में क्यों हो रही है? उनको भी तो बोलने वाले लोग होंगे कि आपको क्यों हो रही है परेशानी वंदे मातरम बोलने से? तमाम लोगों को कहते हैं कि हमारे मजहब में अलाउ नहीं है, हमारे धर्म में अलाउ नहीं है। कहते हैं कि सबको अपना अधिकार है अपने विचार रखने का, अपना धर्म का पालन करने का, तो ऐसे कैसे? हाँ, तो आप ऐसे करो ना कि भाई जो जैसे आप हमारे अपने धर्म में हो, आप अपने धर्म के हिसाब से रहना चाहते हो, तो फिर दूसरी चीजें भी धर्म के हिसाब से हो ना। जैसे कि कौन सी चीज में? जो लाभ है, जो हमें लाभ है, वो आपको क्यों है? फिर उसमें सिमिलरिटी क्यों चाहते हो? जब अपन सब एक हैं तो एक ही है ना। वंदे मातरम जबरदस्ती बुलवाया जाएगा तो ये गलत बात है। वो तो वंदे मातरम वाला तो अपने दिल से निकलता है, मन से। मैम, आजकल है ना भावनाएं चेंज करने का समय है, ठीक है? अब पुरानी बातें गई, अब नए दौर की नई बातें हैं। आप भी सिखाओ उनको, शामिल हो जाओ इस मुहिम में कि क्या हो गया वंदे मातरम बोलने से। अच्छा ही तो है, शब्द कोई गलत तो नहीं है। अच्छा, एक मौलाना है वो कहते हैं कि वंदे मातरम मुर्दा लोग बोलते हैं, मतलब उनका ऐसा कहना है। इस चीज को लेकर बुलाओ, मुर्दों से बुलवाओ। मैं जिंदा हूँ, आई एम लाइव। ब्लड निकालो, निकलेगा। सांस ले रही हूँ, हर वो जीवित व्यक्ति जो कर रहा है वो कर रही हूँ, और मैं बोल रही हूँ वंदे मातरम, है ना। और आपको भी चैलेंज है कि आप मुर्दे से बुलवा के बताओ वंदे मातरम। मुर्दे कैसे बोलते हैं? सही पकड़े हैं। मातरम से मजबूती होगी, एकता आएगी, ऐसा कुछ? देखो यहाँ पे काफी सारे अलग अलग रिलीजन और कास्ट के लोग हैं, ठीक है, तो अगर किसी एक चीज से हम सब लोग साथ में आ रहे हैं, यूनिटी बन रही है, तो उसमें बुराई क्या है ना? अगर इस पे ये आ जाएगा कि हिंदू बोलेगा, मुस्लिम नहीं बोलेगा, सिख बोलेगा, ईसाई बोलेगा, ये नहीं बोलेगा, तो ये तो गलत चीज है ना। अगर आप एक धर्म पे अग्री नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट नेशनलिटी पे तो अग्री करो। हमारे मजहब में अलाउ नहीं है किसी अल्लाह के अलावा इबादत किसी और। देखिए बात सुनिए, आज है ना कोई काम, कोई हुनर, कोई ऐसा है काम धंधा जो मुसलमान जानते हैं, तो हम हिंदू उनको बुलाते हैं ना कि भैया हमारे ये काम है कर दो। ठीक उसी तरह से अगर हम हिंदू कुछ काम जानते हैं या हमें जैसे कोई चीज खरीदनी होती है तो हम मुसलमानों से खरीदते ही है ना, तो वो उसमें तो यूनिटी है, तब तो मानते हो। तो फिर वंदे मातरम बोलने में क्या हो जाता है? वंदे मातरम को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। थैंक यू मैम। वंदे मातरम को लेकर मैम बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। तमाम लोगों का ये कहना है कि जबरदस्ती नहीं बुलवाया जा सकता वंदे मातरम, और वंदे मातरम से देश के प्रति लॉयल्टी, देशभक्ति, ये सारी चीजें नहीं पता की जा सकती हैं। अगर मुझे ये बताओ, हमारे देश का राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत क्या है?
आपको पता नहीं है राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, राष्ट्रगान जनगण मन है? राष्ट्रगान हर किसी के लिए कंपलसरी है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, एवरीबडी आर कंपलसरी फॉर राष्ट्रगान, बट दिस इज नॉट टू राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत हमारी अपनी मेन चॉइस है कि हमें गाना है या नहीं गाना है। हमें अगर मुझे वो सॉन्ग नहीं पसंद तो नहीं, ठीक है, अगर पसंद है नहीं भी है, लेकिन अगर वंदे मातरम उसके बाद एक नारा आता है भारत माता की जय, ठीक है। पहली बात, मैं धरती को माँ नहीं मानती, ठीक है, मैं आसमान को बाप नहीं मानती। मेरे लिए धरती धरती है, अगर मेरे लिए माँ होगी तो मैं माँ, यहाँ माँ पे ना हगूंगी, ना मूतूंगी, ना मैं बैठूंगी, ना चढ़ के जमीनों को खोदूंगी, ना मैं पेड़। एक शब्द ना बुझाइल। जब नमाज अदा करते हो तो फिर उस पे क्यों झुकते हो? क्योंकि वो धरती मानते हैं उसको माँ नहीं मानते। माँ इन द सेंस, मेरी अगर माँ है तो मेरी माँ की रेपुटेशन है, मैं उसके ऊपर पेशाब नहीं कर सकती। मुझे कोई एक ऐसा बच्चा बताओ, ऐसा शिशु बताओ जो पैदा होता है अपनी माँ की गोद में, जिसने सुसु ना किया हो, पोटी ना करी हो, और उसकी माँ ने साफ ना करी हो, अब वो बच्चा खुद साफ करने योग्य था, तो ये भी बताओ। मैम इसका सवाल, अच्छा, इसका बहुत सिंपल सा जवाब देती हूँ। बच्चा जब पैदा हुआ उसके में कोई माइंड नहीं है, उसके अंदर कोई दिमाग नहीं है, उसको यहाँ बिठा दो, रोड पे बिठा दो, पेड़ पे लिटा दो, उसको जिस सिचुएशन में ढालना है आप ढाल सकते हो, बिकॉज शी इज बेबी बॉर्न, ही इज बेबी बॉर्न, उसको कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन अगर वो बड़ा हो रहा है, उसको हम ये सिखा रहे हैं कि धरती माता है, ठीक है, धरती माता है, तो माता के ऊपर माँ का क्या सम्मान होता है। 20 करोड़ जो जनता है, जो 20 करोड़ हिंदू हैं, उनकी आस्था पे कहीं ना कहीं आप प्रहार कर रही हैं, कैसे मैं बताती हूँ? क्योंकि वो धरती को माता मानते हैं। हाँ, हर किसी का अपना कॉन्सेप्ट है। कुछ लोग जो मुस्लिम लोग हैं वो मजार को मानते हैं, जो मजार को मानते हैं उनका अपना कॉन्सेप्ट है। मैं मजार को नहीं मानती। आप मुस्लिम हैं, मेरा आपको रिलीजन से क्या मतलब? नहीं, आपने कहा कि वो मुस्लिम लोग जो है वो मजार को मानते हैं। मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती। मुस्लिम लोग मजार को मानते हैं, जो मानते हैं, मानने वालों की आस्था है। लिखा हुआ, अगर एक मिनट मुझे कहीं पे लिखा हुआ दिखा दो इस्लाम में मजार पूजा लिखी हुई हो। एक सेकंड, पूजा भक्ति वो सब एक अलग है, अपना रिलीजियस मैटर है। मेरा मेन सिंपल सा रीजन है कि आप ना देश के हित में बात करो। जितने टीचरों को हमारे देश में ऐसी दुर्गति हो रखी है कि वंशुक वांगडुक जो हमारे देश के साइंटिस्ट थे वो जेल में, आप उस पर बात क्यों नहीं करती? कौन सा साइंटिस्ट? कौन सा साइंटिस्ट भैया? वांगडुक, मैडम एक बात है, एक मिनट, मेरी बहन, एक मिनट, वंशुक वांगडू साइंटिस्ट जेल में, ये बहन आप जॉब करते हैं? एक सेकंड, इन्होंने कहा बिना पका, अरे लद्दाख को जलाने का आरोप लगा है। मैडम एक बात बताओ, सिंपल सी बात, इनको बिना मेहनत के कोई 10 रुपए देगा? अरे इनको बिना मेहनत के कोई 10 रुपए देगा? आप ये पूछो मैडम, बिना मेहनत के आपको कोई 10 रुपए देगा? ये बता दो, बिना मेहनत के 10 रुपए देगा आपको कोई? हमारे देश के जितने भी नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इन्होंने कहा कि वंशुक वांगडुक नक्सलवादी हैं, ठीक है, अगर वंशुक वांगडुक नक्सलवादी होते तो आज से 20 साल तक आप लोगों में से किसी को नहीं दिखा कि वो नक्सलवादी है। जब उन्होंने दिया था उनको नोटिस, उनके खाते में करोड़ों रुपए आते थे बाहर से, इनको बिना मेहनत के 10 रुपए कोई ना दे, और चुंके 300 करोड़ रुपए कैसे आए? बताइए, आप बताइए। पूरे लद्दाख को जलाने का आरोप लगा है, उस पे दंगे करवाने का आरोप लगा है। क्या थोड़ा मुद्दा भटक गया? मुद्दा भटक गया। एक मिनट, ये मैंने उमर खालिद का सपोर्ट कर रही थी। पहले मेरी बात सुनो, उमर खालिद का सपोर्ट, मैं सबको मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात मेरा सिंपल सा सवाल है, मैं मुद्दे पे आती हूँ। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।